इनसे जो हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे घरों को बख्श दिया जाए। मैं यहाँ पैदा हुई हूँ और मैं यहाँ पढ़ती हूँ, तो मेरी पढ़ाई बर्बाद कर देंगे ये लोग। सरकार से हमें कुछ भी उम्मीद नहीं है, लेकिन हम इतनी उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि कम से कम हमारी छत तो रहने दें। हमारे अजिया ससुर परपजिया ससुर सभी लोग, हाँ, तब अवैध नहीं था। अब योगी सरकार मोदी सरकार आ गई तो अवैध हो गया। ये लोग नारा लगाते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये चीज़ ये लोग क्यों कर रहे हैं? ये चीज़ तो गलत होती है। जो काम हो अपना नाले में करें, हम लोग जहाँ रह रहे हैं रहने दें। यह कार्रवाई बिल्कुल अवैध है। नमस्कार, मेरा नाम है अफजल और आज हम मौजूद हैं लखनऊ के उस इलाके में जो पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। आपने कुछ समय पहले तस्वीरें देखी होंगी जिनके घरों पर बुलडोजर गरज रहा था, और वो बुलडोजर क्यों गरज रहा था उसकी तस्वीरें मैं दिखाऊंगा अपने कैमरे में। उस बुलडोजर की वजह ये नाला था जिसको सरकार कहती है ये एक नदी है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये नाला है, लेकिन सरकार कहती है नदी है। और इस नाले के चक्कर में कम से कम भैया 1000 से 1500 मकान अकबर नगर में ढहा दिए थे। अब अकबर नगर में तो बुलडोजर चल चुका है, लेकिन अब बारी किसकी है? करीब 4 से 5 ऐसी कॉलोनियां हैं जिनके ऊपर अब बुलडोजर गरजने का टाइम आ चुका है। हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं और आप हमारे इस वीडियो में ये देख सकते हैं कि कॉलोनी का नक्शा देखिए कि किस तरीके से इस कॉलोनी में अच्छे से अच्छे कोठी और वीआईपी मकान बने हैं। एक साइड मंदिर भी बना हुआ है, इधर मंदिर का भी दिखाइए आप। मंदिर बना है, कितनी कीमतों से ये मकान बनाए गए हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि ये जो है अवैध कान है। आंटी जी, आप यहीं की निवासी हैं? भैया हम यहीं के निवासी हैं। हम लोगों से जो मकान है, बस यही हमारा मकान है, जो कुछ है यही है। हाँ, इतना यहाँ पे कम से कम है तो 1000। कौन सा इलाका बताइए? इंद्रप्रस्थ नगर है। इंद्रप्रस्थ नगर है। और ये कुकरेल नदी का नाला है। नाला है तो नाला तो बह रहा है। हाँ। फिर क्या दिक्कत है? अब दिक्कत यही है भैया, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। जो काम हो अपना नाले में करें, हम लोग जहाँ रह रहे हैं रहने दें, यही हमसे और कोई शिकायत नहीं है हमको। कितने साल से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? हम लोग यहाँ 50 साल से रह रहे हैं। 50 साल हो गए? 50 साल से रह रहे हैं। मकान में रहते हुए? इस मकान में रहते हुए 20 साल हो गए। अच्छा। जो जितने मकान बने हैं 50 साल से बने हैं, एक थोड़ी ना बने हैं। 100, 150, 200, 250 यहाँ से लेकर हजारों मकान बने हैं। किसका किसका तोड़ देंगे? सबका तोड़ देंगे। अकबर नगर में अभी बुलडोजर चल चुका है पिछले महीने, तो यहाँ पर कितने घर गिराने का आदेश हुआ है? यहाँ पे लगभग 1000 घर गिराने का 1000 होगा। है। 1000 घर है यहाँ से लेकर पूरा एरिया पूरा। आगे भी ना बिल्कुल बिल्कुल एकदम पूरा नाप दिए हैं। आप आंटी कितने- पहले तो अपना मकान दिखाइए, ये दिखाइए इनका बाहर से थोड़ा सा। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी मजबूती से ये मकान बनाए हुए हैं, लेकिन सरकार का कहना है ये अवैध है। इनका दर्द कौन सुनेगा? अगर सरकार नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा? मैं इनके घरों में आके आज वो तस्वीरें दिखा रहा हूं जिन्होंने 20 साल इस घर में गुजारा हो, और आज वही इनसे मकान छीना जाता है। कहते हैं एक आशियाना बनाने में जमाना लग जाता है, लेकिन उस आशियाना को उजाड़ने में वक्त नहीं लग रहा है। तो अभी तक कुछ आपको डेट वगैरह दी गई है आंटी? भैया वैसे तो सुनने में 4 अगस्त बताए हैं। 4 अगस्त तक खाली कर दीजिएगा। 4 अगस्त तक दूसरी नाप होगी कि गिरा देंगे, क्या करेंगे? अच्छा, इसकी रजिस्ट्री वगैरह भी होगी आपके सब पास? कुछ है, सब कुछ रजिस्ट्री कागज है। कागज है? हाँ, बिजली के बिल का कागज है, हाउस टैक्स जो बिल जाता है उसका कागज है। सबका कागज तो सब लोगों को कंप्लीट है। और फिर जब ये अवैध था तो हम लोग जब रजिस्ट्री करवाए, मेन बात, तब उतनी समय रजिस्ट्री क्यों हुई? हाँ, हम लोग इस पर लोन लेके घर बनवाए हैं, लोन हमको क्यों पास हुआ? हम कैसे जाने कि ये अवैध है? उसका कुछ कारण हमको बताते, शुरू में बताते ना। 50 साल पुराने से लोग रह रहे हैं, हमारे अजिया ससुर परपजिया ससुर सभी लोग। हाँ, तब अवैध नहीं था। अब योगी सरकार मोदी सरकार आ गई तो अवैध हो गया। इसके पहले कोई सरकार नहीं थी। हम लोगों को लोन क्यों दिया गया? रजिस्ट्री क्यों हुई? तो ये यहाँ के निवासियों का कहना है कि जब हम पहले से अवैध थे तो हमें रजिस्ट्री हमारी क्यों कराई गई थी। चलिए हम यहाँ और लोगों से भी बात करते हैं। भाई, आपका भी मकान यहीं पे है? यही अच्छा, यही आपका है।
आप भी इसी घर के निवासी हैं। आंटी जी कौन है आपकी? हमारी बड़ी भाभी। अच्छा, भाभी है। हम लोग कितना टाइम से रह रहे हैं? हम लोग यहाँ पर जो है 2005 से रह रहे हैं। 2005 में ख़रीदा गया, छोड़ दिया गया, फिर उसके बाद हम लोगों ने बनवाया। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, बड़ी मजबूरी में यहाँ आके हम लोग को रहना पड़ा। ठीक है, पढ़ाई करते करते जो है आज जो नौकरी भी नहीं मिली, लेकिन अभी हम लोग जो है स्ट्रगल के हाँ बेरोज़गार हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। और पता चला कि अब तो घर भी नहीं रहेगा और सरकार से हमें कुछ भी उम्मीद नहीं है, लेकिन हम इतनी उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि कम से कम हमारी छत तो रहने दें। सरकार ने नौकरी नहीं दी और कोई सुविधाएं और नहीं दी जा रही हैं, लेकिन हमारी छत कम से कम बख्श दें। इनसे जो हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे घरों को बख्श दिया जाए। किस तरीके से लोग कह रहे हैं हमारे पास रजिस्ट्री है फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। अंकल, आप तो काफ़ी टाइम से यहाँ पे रहते होंगे, कैसा नया यहाँ आए का होता है? नए आए हैं। हम रिटायर होकर के यहाँ आए हैं। लड़का वकील है, वही रहता है। अवैध है तो सरकार तो उसका है, जहाँ चाहे तहाँ ले सकती है, मगर हम लोगों के पास किसी का रहा होगा तभी तो रजिस्ट्री किया है। 20 25 25 बरिस 30 बरिस से यहाँ लोग रह रहे हैं। रजिस्ट्री आपके पास भी है? हाँ बिल्कुल है, हाँ खारिज दाखिल सहित है। तो आप लोग वो रजिस्ट्री लेके कोर्ट वगैरह गए हैं? तो अभी हम लोग को क्या प्रूफ सरकार देगी? कोई कागज तब तो कि केवल जबानी बोल रही है। अगर कागज हम लोगों को देगी तो उसके आधार पर हम कोर्ट में जाएंगे। हम लोग को तो कोई आधार ही समय नहीं है। किस आधार पर आप मुकदमा किए हैं, जरूर जाते ही लोग पूछेंगे। तो कोई आधार तो हम लोगों के पास नहीं है। इस तरह तो पेपर में निकल रहा है, यह है फेस नंबर 2 में, यहाँ है, वहाँ निशान लगा हुआ है, ये सब है। मगर कागज़ में जब तक सरकार हमको नोटिस नहीं देगी तो तब तो वैध, तब तक हम लोग मारेंगे ना। ये कार्रवाई तो बिल्कुल ठीक नहीं है। यह कार्रवाई बिल्कुल अवैध है। सरकार हमको सूचना दे, उसके अनुसार हम कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट जो निर्णय देगा उसको तो मानना ही है। निशान आपके मकान पर लग गया है? नहीं, अभी नहीं लगा है। अच्छा, केवल कारने पर लगा है। वहाँ से हम लोग तो पूरा जाना ही जाना है। कितने मकान होंगे इस गली में? 10 मकान, करीब 10 मकान है। 10 मकान है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा, आपको पता है आपका मकान टूटने वाला है? हाँ पता है। कौन कार्रवाई कर रहा है? मोदी जी। मोदी जी सही कर रहे हैं गलत? गलत गलत कर रहे हैं। मैं यहाँ पैदा हुई हूँ और मैं यहाँ पढ़ती हूँ, तो मेरी पढ़ाई बर्बाद कर देंगे ये लोग नारा लगाते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। तो ये चीज़ ये लोग क्यों कर रहे हैं? ये चीज़ तो गलत होती है। आप सरकार से कुछ मांग करती हैं? हाँ, मेरा घर बचा दो, मेरी पूरी कॉलोनी बचा दो। सारे लोगों का बचना चाहिए। हाँ। सरकार जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई करती है, ये बेटा ठीक है क्या? नहीं, नहीं ठीक है। जो चीज़ कब्जे में उसको तोड़ें, जो चीज़ कब्जे में नहीं है उसको तो ना तोड़े कम से कम। भाई अकबर नगर में जो चल गया है तो उसको कुछ बना के दिखाएं। इधर 100 फीट 110 फीट नाप ले रहे हैं और जो रोड नाले में बना है उसको नापे ही नहीं है। उधर का जो रोड बना है हम लोगों के सामने ही बना है, वो तो नाले में ही बना है। तो अगर इधर से आप 105 लो तो 55 लो, तो उधर से भी 55 लो। अच्छा, यहाँ से 100 फीट लिया जा रहा है? यहाँ से 110 फीट 110 फीट लिया जाएगा। 10 मीटर 110 मीटर 110 मीटर लिया जाएगा। 10 मीटर लिया जाएगा। हाँ, मकान आएगा, छूटेगा नहीं, किसी का नहीं छूटेगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि 110 मीटर में तुम बनाओ, ठीक है, लेकिन उस तरफ का तो भी नापो। इस तरफ का नाप रहे, उस तरफ का नाप ही नहीं रहे हो, इसलिए कि उसका तुम्हारा कैस लगा है, तुमने रोड बनवा दिया है। अब रोड तोड़वाओ। हम लोग मकान नहीं बनवाए हैं भैया, हैं ससुर हैं, कहाँ इनको लेके जाएंगे लोग? 4 बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ाई में जो घर में मकान में पूंजी लगा दिया है, फिर से दोबारा मिलेगा क्या उतना? सरकार अब इसका कुछ देना भी नहीं है इनको। बस इतना ही बोले हैं कि ये 4 अगस्त तक आप लोग का मकान खाली कर दो, बस यही बता के चले गए। कितने लोग बीमार हो गए हैं। एक मकान पर लगा है और सभी मकानों को तुम जबानी सूचना दे रहे हो और तुम्हारे कहने पर हम तोड़ दें, तोड़वा लें? आप बताइए, हम आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। ये नियम के अंतर्गत है? एक आदमी को नोटिस दिए और 100 आदमी की मकान आप तोड़ दो निकाल लो, तोड़ दो निकाल दो, यह कोई आदेश है?
चले जाओ, कोई आधार तो होना चाहिए। तो आधार तो सरकार के पास दे तो हमको मिले, उसके अनुसार हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट जो निर्णय देगा उसको तो हर दशा में मानना ही है।